Hey guys, welcome back to our new video. In this video, we discuss how to use 22 and 55 EMA in Nifty and Bank Nifty. Firstly, जो हमारा ये 55 EMA है, ये हमारा इंट्राडे बेसिस पे ये सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम 55 EMA को पे हमारी होगी एंट्री जब इस पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी, यहाँ पे होगी एंट्री। एंड जो हमारा 22 EMA है, जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी विद रेड कैंडल तो वो होगा हमारा टारगेट। ठीक है, नाउ अब जो 55 EMA पे ग्रीन कैंडल बनेगी उसका लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। नाउ हमने स्टॉप लॉस और एंट्री और टारगेट डिस्कस कर लिया। अब हम इसको डीपली समझते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस, इसको कैसे कैसे हमें ट्रेड करना। लेट्स से हमारी मार्केट ओपन हुई एंड यहाँ पे ओपन हुई, देन इसने अब साइड की मूवमेंट करी, देन ये फिर से डाउन आने लग रही है। ठीक है, ये नीचे डाउन होने लग रही है। देन यहाँ पे ये लगा लो आप 55 EMA, ये 55 EMA वाली लाइन है और यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कौन कौन सी बन सकती है हमारी बन सकती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, हमारी बन सकती है हैमर, हमारी बन सकती है बुलिश एंगल्फिंग, हमारी बन सकती है लेट्स मारूबुजू। ठीक है, मोस्टली केसेस में 55 EMA पे ये तीन ही कैंडल ज़्यादा बनेंगी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर और ये मारूबुजू। ये तीन कैंडल हैं, ये यही ज़्यादा बनेंगी। 10 में से 8 बार ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर और बुलिश मारूबुजू बनेगा। 1 या 2 केस में हमारी ये बुलिश एंगल्फिंग बन सकती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारी बनी और इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई है, जो उसके हाई पे या हाँ उसके हाई पे जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, हाई पे एंट्री होगी या फिर हम जैसे ही इसके ऊपर निकलेंगे ना, अगर हमें थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए तो हमें प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके हमें जल्दी एंट्री करनी है तो हम 55 में के ऊपर जो कैंडल बनी है हमारी, एंड हाँ 55 EMA के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। जो हमारा ये 55 EMA की लाइन है, 55 EMA के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए। ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा वहीं पे हमारी एंट्री, एंड यहाँ पे जो भी 55 EMA पे कैंडल बनी है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे होगी हमारी एंट्री होने के बाद हमारे टारगेट्स क्या होंगे। टारगेट्स हम नॉर्मल केसेस में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई जो भी इसके प्रीवियस स्विंग्स होंगे, लेट्स से प्रीवियस डे मार्केट में अप ट्रेंड था। ठीक है, ये अप ट्रेंड था, ये डाउन में आई मार्केट ऐसे धीरे धीरे, लेट्स से ये आई यहाँ पे, देन ने थोड़ा साइडवेज एरिया क्रिएट करा, देन ये डाउन साइड की मूवमेंट हुई। ठीक है, जो भी ये प्रीवियस स्विंग हो गया, लेट्स से यहाँ से मार्केट गिरी थी, देन इसने हल्का सा यहाँ पे ये लगा लो आप, मैं वैसे बताता हूँ। लेट्स से कल मार्केट प्रीवियस डे गिरी थी, देन ये कन्फर्मेशन हुई, देन ये हल्का सा पुल बैक करा, देन ये डाउन ट्रेंड हुआ हमारा। अब डाउन ट्रेंड पे हमारे पे यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी, इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी। अब ये मार्केट डायरेक्ट सीधी सीधी तो गिरेगी नहीं, ये स्विंग्स में गिरेगी। ऐसे कैसे गिरेगी, ऐसे स्विंग्स में। लेट्स से हमारी यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे मारूबुजू टाइप कैंडल बनी, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड टारगेट ये होगा, देन थर्ड टारगेट ये होगा। कुछ केसेस में क्या है, जब हम बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चलते हैं, लेट्स से मार्केट में जस्ट अ सेक मैं समझाता हूँ। लेट्स से मार्केट ऑल टाइम, ये हमारी मार्केट 5-6 दिन से इस रेंज में ब्रेकआउट कर रही है, ऑल टाइम हाई पे है। अब अगर यहाँ से निकलेगी तो फिर हम कैसे टारगेट निकाल लेंगे, या तो फिर हम फर्स्ट सिनेरियो में अपना फिबोनाची यूज करेंगे। फिबोनाची यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो भी उसका 1.6 का लेवल होगा वो हमारे टारगेट होंगे। या फिर हमारा सेकंड वे होगा कि वही
जो भी राउंड फिगर्स हैं, जो 500 एंड 1000 वाले राउंड फिगर हैं बैंक निफ्टी में, यानी निफ्टी में जैसे 100 200 वाले जो राउंड फिगर है वो हमारे टारगेट्स होंगे। लेट्स से हमें वो भी नहीं करना, तो हम अब यहाँ पे करेंगे 22 EMA का यूज। तो ये लगा लो आप, ऐसे ऐसे समझो ये मार्केट किट बिल्कुल कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज एरिया क्रिएट करा था मार्केट ने, देन इसने इसका ब्रेकआउट करा, यहाँ पे EMA पे हमारी बुलिश कैंडल बनी, देन इसके ऊपर हमारी एंट्री हुई। तो अब यहाँ पे हमारा जो 22 EMA है उसको यूज़ करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक तो ना हमें कंडीशन है इसकी, हमें इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देखना है, ठीक है, ये मस्ट है। अब 55 EMA पे हमारी एंट्री हुई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के बाद, देन हम यहाँ पे 22 EMA लगा लेंगे। अब जब तक ये 22 EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग रहेगी तो हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। और जैसे ही फिर ये 22 EMA के नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल के साथ क्लोज कर देगा तो हम ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस होंगे कि इसके लोगो ब्रेक होते ही बहुत ही स्पीड से क्विक मूव नीचे का देगा, ठीक है। अगर ये 22 EMA के नीचे हमारी ग्रीन कैंडल बनती है तो भी हम ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट हम एक ही कंडीशन में करेंगे, जब हमारे 22 EMA के नीचे रेड कैंडल हमारी क्लोज होगी 5 मिनट पे। तो हमने यहाँ पे एंट्री एग्जिट एंड टारगेट्स वगैरह कैसे कैसे फाइंड करने हैं हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डायरेक्ट हम चार्ट में चलते हैं कि भाई हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। पर डायरेक्ट हम निफ्टी के चार्ट में आ गए। अब इन दिस केस क्या था कि मार्केट, अब मैं दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल में। इन दिस केस क्या था कि भाई ये 23 तारीख को मार्केट ओपन हुई, ये लेट्स से मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, देन इसने ये हमारा 55 मिनट पे 55 EMA पे आई और इसने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनाई। और बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर या एंट्री ले लेंगे, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल तो इसमें एंगल्फ होगी, ये दो छोटी छोटी कैंडल है, ठीक है। और ये प्रीवियस यहाँ पे इसने यहाँ से रजिस्टेंस भी लिया है, ठीक है। अब ये इस रजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही निकलेगा हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम इस ट्रेड को होल्ड कब तक करेंगे, जब तक ये 22 EMA के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं होगी। अब ये देख लो आप, हमारी एंट्री ट्रेड में यहाँ पे हुई थी 22,627 पे, और हमारी एग्जिट देख लेते हैं 627 पे एंट्री हुई थी। मॉर्निंग में ही होगी थी, कितने बजे हुई थी हमारी एंट्री, 9:35 से हमारी ट्रेड पे एंट्री हुई थी। और देन एग्जिट हमारी कब हुई है, ये जो इस कैंडल ने क्लोजिंग करा है 9:55 पे, 9:35 पे एंट्री हुई थी। इस ट्रेड में हमने लगभग हमें एंट्री यहाँ पे हुई थी 626 to 6939, ये लगा लो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के समथिंग। अब ये 600 पॉइंट के समथिंग इसमें हमें टारगेट मिल गया। तो कुछ केसेस में ये होता है ना कि भाई निफ्टी पूरा दिन ट्रेंडिंग होती है, तो उस केस में हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं। और लेट्स से एक बात का तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर लेट्स से हमारी एंट्री यहाँ पे हुई तो हमें ये नहीं है कि हमने 100% क्वांटिटी को होल्ड करना है। लेट्स से ये प्रीवियस डे मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि भाई प्रीवियस डे यहाँ से मार्केट गिरने लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई। जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा अपने अकॉर्डिंग हम 60 to 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से आपने यहाँ पे 60% बुक कर लिया तो हमने 40% के लिए होल्ड करा। 22 EMA के नीचे जैसे ही क्लोज होगा तो निकलेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क मैनेजमेंट हमें होल्ड करना है। बट एक चीज को हमें कंसिडर करना है, अगर हमारी ट्रेड एक बार प्रॉफिट में आ जाती है तो उसे लॉस में कन्वर्ट नहीं करना। ये हमारा होगा फर्स्ट एग्जांपल। हम कोई और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब इन दिस केस देखो आप, ये प्रीवियस डे का डाउन ट्रेंड था हमारा, ठीक है। ये 55 EMA पे हमारी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी यहीं पे 22,197 पे। अब इस केस में क्या है, हमारा राउंड फिगर के आसपास है, तो हम 10 to 15 पॉइंट्स का बफर ले लेंगे, क्योंकि 22,200 हमारा एज ए रेजिस्टेंस भी यूज करेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम 22,000 टू 110 के समथिंग या 15 के समथिंग 15 पॉइंट्स का बफर लेके हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट होगा ये। अब स्टॉप लॉस क्या था हमारा, यहाँ पे एंट्री थी 187 129, ये लगा लो 50 पॉइंट्स के समथिंग हमारा स्टॉप लॉस था। एंट्री कहाँ पे होगी, ये लगा लो 22,200 पे एंट्री हुई हमारी। तो फर्स्ट टारगेट हमारा कितना हो गया, 100 पॉइंट्स का डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट हो गया। और वन मोमेंटम में गया ये 422, यानी 250 पॉइंट्स तो ये बिना रुके गया डायरेक्ट मोमेंटम में 250 पॉइंट्स। ठीक है, और अगर हम अपने ईएमए के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई हमारी एग्जिट कहाँ पे होगा, तो ये देखो ये 5 ईएमए पे यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है। 422 का तो हमारा फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट हुई है हमारा 455 पे, ये लगा लो आप 250 पॉइंट के समथिंग हमें डायरेक्ट मिल गए। 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, 1:4 का टारगेट हो गया हमारा। ठीक है ना, वन अदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं कोई एक। तो इसको हमेशा हमें बाइंग साइड में यूज करेंगे मोस्टली केसेस में, कॉल बाइंग में हम। और अगर हमें पुट बाइंग में करना तो हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस पे हमारा ऐसा कुछ बिहेवियर हो तो हम। अब यहाँ पे क्या था, ये 55 एमए पे बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे 22,000। अब 22,000 हमारा एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 22,000 के बाद 22,020 के ऊपर जैसे निकले तब एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ इस केस क्या है, हमारी एंट्री हुई यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस है हमारा ये। अब जैसे इसके ऊपर निकला, इसे ऊपर गया, एंट्री कहाँ पे हुई थी 2236 पे लगा लो आप। और एग्जिट कहाँ पे हुआ हमारा 22,103। तो 70 to 80 पॉइंट्स तो हमें यहाँ पे भी कंटिन्यूसली मिल चुके हैं। इसने क्या करा, ये 22 एमए के नीचे क्लोजिंग करके फिर से ऊपर चला गया। कुछ केसेस में इसको ब्रेक भी कर दिया, पर ब्रेक करने के बाद हमें वेट नहीं करना। देखो इसने यहाँ पे क्लोज करके देन फिर से पूरा दिन अप साइड की मूवमेंट होगी इसमें। ठीक है, तो पर हमें इतना वेट नहीं करना है। अगर हमारा ऐसा हो जाता तो हम फिर निकलने की आई ट्राई करेंगे, पूरे दिन ट्रेड को जब भी होल्ड करेंगे हम। अब वो तो हमने कॉल साइड में देख लिया था। अब चलो हम इसमें ना कॉल साइड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसे ऐसा ही कुछ पुट साइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन दिस केस देखो आप, ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देन 23 तारीख को भी 22 तारीख को हमारी यहाँ पे एंट्री हुई 55 पे। 23 तारीख को एक गैप अप ही खुला हमारा। ये हम इसमें प्रीवियस डे को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था हमारा कंटिन्यूसली। देन इसने 55 EMA पे ऊपर एक बुल स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल बनाई। तो इस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट ये यहाँ पे इसने कैंडल बनाई। ठीक है, यहाँ पे हुई हमारी एंट्री 47,830। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हुआ, जो ये हमारी प्रीवियस रेंज थी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा नॉर्मल केसेस में। अगर इस टारगेट के ऊपर आ जाता है तो हम फिर ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो 50 to 70% तो एटलीस्ट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे अपने प्रॉफिट को। ठीक है, नाउ अगर 22 एमए के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे हमारी ये एंट्री होगी थी 47,820 के समथिंग लगा लो आप। और हमारा टारगेट क्या है, अब एग्जिट हुई है हमारी यहाँ पे 48,700। एंट्री कहाँ पे हुई थी 47,800, एग्जिट कहाँ पे हुई 48,800। अब इसमें हमारा कितना 1000 पॉइंट्स मिले हमें, 1000 पॉइंट। और स्टॉप लॉस कितने का था हमारा 47,826 टू 47,662। अब इसमें इस केस में क्या हमारा स्टॉप लॉस बड़ा है। जिस केस में हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा ना, तो हम क्वांटिटी को कम कर लेंगे। लेट्स से अगर हमारा स्टॉप लॉस है 50 रुपए का,
ठीक है, तो हम 100 क्वांटिटी के साथ प्ले कर रहे हैं, या लेट्स से हम इसको हमारा स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का है, तो हम 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, और लेट्स से हमारा स्टॉप लॉस जो 100 रुपये का बन रहा है कहीं पे, तो हम उसको 5 लॉट से कर देंगे। 5 लॉट से करके हम इसको ना थोड़ा जितनी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे हम उतनी ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस बढ़ा था तो हमारा टारगेट भी 10x हो गया, इसमें 1000 पॉइंट्स का टारगेट था इसमें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा हाउ टू यूज 22 EMA फॉर टारगेट एंड 55 EMA फॉर एंट्री एंड स्टॉप लॉस। ये हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी 22 एंड 55 EMA को हम सेलिंग साइड में यानी पुट साइड में बाइंग में कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।